म्हारे देखने में म्हारे गांव में दो घटना हुई कि जद बहुत कम उम्र में बा दो महिलावां रा जका पति हा बे इन दुनिया से चलिया गया। उनारे परिवार री इच्छा ही कि बारी बींदनी आप रे देवर री चूड़िया पेर लेवे, यानी आप रे देवर सु ब्याह कर लेवे। पण बा दोनों ही महिलावां रा जका देवर हा बे साफ साफ मना कर दियो कि बे आप री भाभी सु ब्याह नहीं करे। और एक मुसलमान परिवार हो और एक हिंदू परिवार हो, और म्हारे समझ पकड़िया पछेरी बात है और म्हारे आंखें देखी बात है जब बे साफ साफ मना कर दियो। आपने अटे राजस्थान नहीं बल्कि भारत में एक परंपरा चालती ही कि जब किने रे भाई री मौत हो जाती और बहुत कम उम्र में, तो उर जिकी विधवा बीबी होती उनरो विवाह उनरे छोटे भाई रे अठे कर देता। और अलग अलग राज्य में इनरो अलग अलग नाम हो या अलग अलग प्रांता में भी इनरो अलग अलग नाम हो। हमारे आटे कहता कि फलाने री लुगाई आपरे देवर री चूड़िया पेर ली, यानी देवर री चूड़ी पहननो। और पंजाब साइड अठे ने कहता कि आपरे देवर पर चादर डाल ली भी। आपने मैं बतावनी चाहूँ कि 1986 में भारतीय एक फिल्म आई ही जिनो नाम तो एक चादर मेली सी। मैन किरदार में ऋषि कपूर और हेमा मालिनी हा। कदी जीवन में मौको पड़े तो बा कहानी इन्हीं ही परंपरा पर आधारित है। एक पंजाबी परिवार की फैमिली पर बा कहानी फिल्माईडी है और देवर सु विवाह पर बा पूरी कहानी बनियोड़ी है। कदी मौको मिले तो आप उन्हें देख जो। और उनके बाद में मैं आ बात नहीं कहूँ कि बे जका देवर मना करियो आप री भाभी सु ब्याह करने वास्ते बे सही करियो या गलत करियो भी पर आप नहीं जावा। लेकिन आपने कहीं लगे है कि वास्तव में बे मना कर सही करियो या हाँ भरता जना सही रहतो। और आहिज पूरी की पूरी ओई जीवन उन फिल्म एक चादर मेली सी में दर्शाइडो है। जद हेमा मालिनी रो पति बहुत कम उम्र में एक्सपायर कर जावे, उनरे छोटा छोटा टाबर हुए और ऋषि कपूर सु आपरे देवर सु उनरो ब्याह हुए। लेकिन ऋषि कपूर पहले तो मना कर जावे, पर सामाजिक और परिवार रे दबाव रे मायने मारो आपस में ब्याह हो जावे और कुछ समय पश्चात वे एकदम आपरो जीवन वो कहे जू रस्ते पर आ जावे, आपस में प्रेम भी करने लग जावे। तो आ परंपरा आखिर इन परंपरा रो एडी परंपरा रो क्यों चलन हुयो, एडी परंपरा क्यों चालती ही, थोड़ी सी बात इन पर भी करा। देखो भैया तो आ परंपरा पूरे भारत में चालती ही पण अलग अलग नाम से चालती ही। इनका अलग अलग नाम हा। कटे इन्हें नातो कहता, कटे पुनर्विवाह कहता। लेकिन नातो और पुनर्विवाह में थोड़ा सा फर्क है। नाते में अगर कोई विधवा महिला हो जाती तो उन्हें किसी दूसरे पुरुष के साथ में भेज देता, उन्हें नातो कहता है। पुनर्विवाह भी उनसे मिलतो जुलतो है कि महिला रो अगर विधवा हो जाती तो उनरे पियर वाला उनको दोबारा ब्याह कर देता, उन्हें पुनर्विवाह कहता है। पण देवर रे ब्याह में इन प्रकारों कोई दोबारा ब्याह नहीं होतो हो। एक छोटी सी रस्म ही, यानी देवर री चूड़िया उनकी भाभी ने पहना देता और वो ब्याह कंप्लीट हो जाए, तो इनमें दोबारा ब्याह नहीं होतो हो। और आप रे एरिया में इनने कहीं कहता है, आप कमेंट में जरूर बताइयो। रही बात आमना बडेरिया आज 100 साल पहले री सोच चालिया करता है। आज आपा चाहे घना ही पढ़ लिया उसी, घना ही इंटेलिजेंट हो गया, घनी तरक्की कर ली, लेकिन आपा हमने बडेरिया रे सामने शून्य मात्र भी नहीं है। बानी जकी सोच ही बिन साथ सलाम है, क्योंकि वे जोड़ने री परंपरा में विश्वास करता है, तोड़ने री परंपरा में नहीं करता है। और देवर सु विवाह रो सीधो सो मतलब वो है कि उनरी घर्री बा लक्ष्मी है, घर्री बू है। आ बात तो सही है कि उनरो अगर पति इन दुनिया से चलो गयो तो उनमें अनगिनत दुखारा पहाड़ आने वाले समय में और पड़न वाला है। जीवन तो उनरो यूं ही खराब हो गयो, लेकिन फिर भी जीवन बहुत लंबो है। और आमने आठा आ भी कहे कि कोई रे लारे मरीज तो नहीं है। तो इनने देखता हुआ उतास समाज में आ रीति ही, आ परंपरा ही कि उनरो ब्याह उन्हीं रे भाई देवर साथ में एक ही वंश में उनरो वंश चाल तो रेवे। और उन अगर भाभी रे
आप उन जो एक चादर मेली सी फिल्म देखोला तो पूरी कहानी आपने समझ आ जावेला, और उनके बाद में आप डिसाइड भी कर लेवला कहीं आ परंपरा सही ही या गलत ही। अब उन महिला रहे या उन भाभी रहे अगर 3-4 छोटा छोटा बच्चा है तो बा आपरो जीवन किन भांत पार करेली। और या अगर उन कटी दूसरी जगह ब्याह भी हो जावे तो उनारे टाबरा ने वो प्रेम या उन तरह रो लालन पोषण नहीं कर पावेला झक्को उन्हें परिवार रो देवर कर सके है। अगर देवर सु ब्याह भाभी रो ब्याह देवर सु हो जावे तो वो बा टाबरा ने माने कदी भेद नहीं करे। और अगर उन महिला रो ब्याह कड़ी दूसरे व्यक्ति रे साथ में हो जावेला तो वो उन टाबरा में जीवन भर भेद करेलो। इनने लेर एडी परंपरा आमने अठ समाज में बनती ही, और शायद हमारे हिसाब से ये सही परंपरा ही, क्योंकि एक मतलब जीवन बहुत लंबो है। और शुरू में मैं जकी 2 महिला की बात करी ही बे अठे मारे गांव में ही रेवे है, मारो अठे ही ससुराल है और मारे टाबर है, इन वास्ते बे अठी आपरो जीवन चुन्यो हो और बे आपरी पूरी परिस्थितियों से लड़े और आज आपरी अच्छी खासी जीवन में है। लेकिन मन लागे है कि कठी न कठी अगर उन परंपरा रे अनुसार अन्य कुछ फायदो मिलो तो आरो आज जीवन थोड़ो सो अलग होतो, थोड़ो सो जीवन में सुधार होतो या आरो जगी जीवन कट्यो है, क्योंकि आपा कोई री पीड़ा दर्द तो आपा समझ नहीं सका। और आज रा जका थोड़ा सा लोग है वे स्वार्थी हो गया। आज रा मिनक है वे केवल आप रे मतलब ही है, दुनियादारी से उनने कोई लेनो देनो है नहीं। और हमना बडेरिया हा जका सर्व भवंतु सुखीन सर्व संतु निरामयारी बात करता हा और वे सब ने एक साथ ले चाल्या करता हा। तो आप लोग कहीं सोचनो है इन परंपरा में, कहीं वास्तव में आ परंपरा सही ही जकी आज बंद हो गई, और कहीं वास्तव में इन परंपरा के बारे में आप कहीं सोचो हो, आपरी राय कमेंट में ज़रूर दिया। और मैं सुरेंद्र सिंह रावणा एक एडी ही परंपरा ऐतिहासिक घटना ने लेर फिर सु आपरे साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक जय श्री राम।